एक तरफ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है कि एफआईआईज ने एक अच्छी दमदार यहाँ पे 2000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग की है दोस्तों। दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग यहाँ पे कश्मीर अटैक जैसी नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है जो कि बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों तो मैं आज फिर से हाजिर हुआ आप लोगों के सामने दोस्तों 3 स्टॉक्स लेकर जिनको हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए यहाँ पर हम लोग मॉनिटर करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मैंने जो आज स्टॉक दिए थे उनके बारे में क्विकली हम लोग उनका परफॉर्मेंस रिव्यू देख लेंगे। साथ ही हम डिस्कशन करेंगे किस तरह हमारे कॉल एक्टिव होते हैं, किस तरह उन पे हम लोगों को एंट्री लेना होता है। सबसे पहला स्टॉक दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पर ओपन है दोस्तों। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था दोस्तों जो कि रेंज बाउंड स्ट्रेटजी पे बेस्ड था दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा उसका अलर्ट आया। अलर्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रहा हिंडाल्को स्टॉक का नाम है दोस्तों। 630 रुपए में दोस्तों यहाँ पर क्लियर लिखा है सेल साइड एक्टिवेटेड, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन, प्राइस 630 रुपए। ठीक है, 630 रुपए में दोस्तों वो हुआ एक्टिव 630 में। और दोस्तों उसने क्लोजिंग लगाई 615 की, यानी कि अच्छा खासा वन साइडेड मूवमेंट हमको देखने को मिला हिंडाल्को में। पहला स्टॉक एक्टिवेट होते से ही दोस्तों हमारा टारगेट होता है 1% का, लेकिन दोस्तों इसने लगाया 2.5% का मूवमेंट। ठीक है, 2.5% का मूवमेंट दोस्तों। अब 2.5% का निकाला हम लोग, हमारा टारगेट होता है 1%। अब हम 2.5% का फायदा कैसे उठा सकते हैं दोस्तों? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाम की कोई स्पीसीज होती है, एक प्रजाति है, जिसको यूज़ करके दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमारे 1% के टारगेट को एनहांस करके 2%, 2.5% जितना भी दोस्तों वन साइड मूवमेंट आएगा हम लोग उसको एनहांस कर सकते हैं। उसका वीडियो दोस्तों मैं एंड वीडियो में डाल दूंगा ताकि इस वीडियो के एंड में आप लोगों को वो दिख जाए कि किस तरह हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सेकेंड स्टॉक दोस्तों जो मैंने निकाल कर दिया था वो है दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों आपको। इसमें भी जैसे ही उसने ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन दिया कितनी बजे दिया दोस्तों? यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया कुछ टाइम कहाँ लिखा है भाई इसमें, 10:15 पे। और दोस्तों ये दिख रहा है आपको 10:15 पे दोस्तों हमको यहाँ पर इसका अलर्ट आ गया। अलर्ट क्या लिखा था? सेल साइड एक्टिवेटेड, 231 रुपए में एक्टिव हुआ, 227 रुपए का लो लगाया वन साइडेड। इसने भी दोस्तों हमको जबरदस्त आज हमको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर साबित हुआ। तीसरा स्टॉक दोस्तों हुडको, जो कि दोस्तों पहली कंडीशन मैंने बताया था क्या होती है दोस्तों। पहली कंडीशन हमारी ये होती है मार्केट शुड बी ओपन बिलो दिस ग्रीन लाइन। यस, पहली कंडीशन फुलफिल हुई, मार्केट ग्रीन लाइन के ओपन ग्रीन लाइन के नीचे ओपन हो। उसके बाद दोस्तों दूसरी कंडीशन होती है मार्केट इस लाइन का ब्रेक डाउन करना चाहिए। यस, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हुई। उसी के साथ दोस्तों हमको अलर्ट आया, क्या अलर्ट आया? बाई साइड एक्टिवेटेड। और उसके बाद दोस्तों मार्केट ने यू टर्न मारा और हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। दोस्तों 3 स्टॉक थे जिनमें 2 में हमको प्रॉफिट देखने को मिला, एक हमारा निगेटिव साइड चला गया। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट है दोस्तों पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, तो मैं छुपाता नहीं दोस्तों। अगर मेरे टारगेट हिट होते तो मैं चिल्ला के बताता हूँ। उसी तरह दोस्तों एसएल हिट होता तो वो भी मैं आप लोगों के सामने जैसे का ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग आगे 3 नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए दोस्तों 3 स्टॉक्स लेकर आए हूँ। उसके पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों थोड़ा एक लाइक कर दिया करें मेरे वीडियोस को। काफ़ी कम लाइक्स आते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं लाइक के लिए कभी अपील नहीं करता हूँ। एंड ऑफ द वीडियो में लाइक के लिए अपील करता हूँ जब तक मेरे व्यूवर्स जा चुके होते हैं, क्योंकि उनको तीनों स्टॉक के नाम जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो फिर लोग वीडियो में नहीं रुकते हैं काफ़ी टाइम तक। आगे बात करने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को थोड़ा सा अपने जो 3 स्टॉक है उनकी स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जो स्ट्रेटजी उसमें क्या स्ट्रेटजी पे लेता हूँ दोस्तों मैं, किस तरह स्टॉक काफ़ी मेहनत करके दोस्तों मैं इस तरह के स्टॉक ढूंढता हूँ। सबसे पहला स्टॉक दोस्तों जो है वो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट जैसे मैंने बोला दोस्तों हमको बाई साइड जाना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की बात होती है तो मैं इस तरह का स्टॉक ढूंढता हूँ जो पिछले 1 से 2 दिन में अपने स्लाइटली डाउन ट्रेंड में हो, और जैसे ही उसमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जिसने इसका ब्रेकआउट किया, वहाँ पर हमारी बाई पोजीशन बन जाती है। बाई पोजीशन बनने पर अगर हम एंट्री लेते हैं तो अच्छी खासी वन साइड हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसी का आपको अलर्ट दिखता है दोस्तों ब्रेकआउट वाला। दूसरा दोस्तों हम ब्रेकडाउन की बात करेंगे। ब्रेकडाउन यानी कि शॉर्ट सेल। ठीक है, शॉर्ट सेल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक स्टॉक जो अपने 1 से 2 दिन में स्लाइटली अप ट्रेंड में होता है, और जैसे ही दोस्तों उसका सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पर हमारी शॉर्ट सेल पोजीशन ट्रिगर होती है। आपको वही चीज़ आपको अलर्ट आती है दोस्तों, और हमको यहाँ पर एक वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिलता है। अब दोस्तों एक और तीसरा जो लाता हूँ दोस्तों रेंज बाउंड। ठीक है, मार्केट का भरोसा नहीं, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जो स्टॉक होता है मल्टीपल रिजेक्शन सपोर्ट पे देता है। मल्टीपल रिजेक्शन
रेजिस्टेंस पे देता है, और जब दोस्तों वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो हमारा बाई कॉल ट्रिगर होता है। ब्रेकडाउन कर यहाँ पर दोस्तों हमारा बाई कॉल ट्रिगर होता है, और ब्रेकडाउन करता है तो हमारा शॉर्ट सेल कॉल ट्रिगर होता है। कंडीशन एक ही दोस्तों, मार्केट शुड बी ओपन बिटवीन दिस टू लाइंस। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं दोस्तों पहला स्टॉक दोस्तों जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया वो है केनरा बैंक। केनरा बैंक में दोस्तों सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ पर केनरा बैंक में क्या लॉजिक है, मार्केट शुड बी ओपन एबव द रेड लाइन, ठीक है, रेड लाइन के ऊपर ओपन होना। उसके बाद दोस्तों ट्रेड करता हुआ जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगा, आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा कि भाई ब्रेकडाउन हुआ है, और हम लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक दोस्तों आईटीसी, ठीक है। आईटीसी में दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारी कंडीशन क्या है दोस्तों, जैसा मैंने बोला ग्रीन लाइन है यानी कि ब्रेकआउट है, तो ये जो स्टॉक की ओपनिंग होनी चाहिए वो ग्रीन लाइन के नीचे ही होनी चाहिए। लेकिन हालांकि दोस्तों लग रहा है कि मार्केट कल शायद गैप डाउन ही ओपन हो, क्योंकि अभी यहाँ पर हमको जैसे कि एक नेगेटिव न्यूज़ आई है कश्मीर अटैक वाली। अब हो सकता है दोस्तों नाइट को कुछ भी और भी हमको यहाँ पे टेंशन बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो अगर थोड़ी टेंशन और ज़्यादा हुई तो मार्केट काफ़ी नीचे ओपन गैप डाउन होने की संभावना रखता है दोस्तों। उसके बाद अगर ब्रेक डाउन करके किसी जैसे कि FIIs दोस्तों अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, तो उस रीज़न से मार्केट में अगर बाउंस आता है और ये उछाल इसको ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे हमारी बाई पोजीशन बनती है। लेकिन अगर मार्केट किसी वजह से गैप अप ओपन होता है तो ये कॉल फेल हो जाएगा, फिर इसमें नीचे जाके ऊपर जाए तो जाने दो, हमको ट्रेड नहीं लेना, इसमें हमारा ट्रेड नहीं बनता। सेम वे दोस्तों जैसे मैंने केनरा बैंक में आपको बताया था कि मार्केट अगर नीचे ओपन हो गया फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है तो भी इसमें भी हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, मार्केट इस रेड लाइन के ऊपर ही ओपन होना है। तीसरा और आखिरी स्टॉक दोस्तों HDFC बैंक, रेंज बाउंड इंट्राडे में बेस लेकर आए हो दोस्तों। इसमें कंडीशन क्या है दोस्तों, मार्केट इन लाइन के अंदर ओपन होना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ गौर किया होगा दोस्तों कि मेरी जो नीचे की लाइन है यानी कि शॉर्ट सेल वाली लाइन है उससे 1-2 रुपये ही तो ऊपर क्लोज हुआ है। अब क्या गारंटी है कि भाई मार्केट अंदर ओपन हो, बहुत बिल्कुल गारंटी नहीं दोस्तों। साथ ही निगेटिव न्यूज़ के चलते तो और लग रहा है कि अगर नीचे ओपन हो गया तो हम क्या करेंगे, नीचे अगर ओपन होता है फिर उसके बाद ट्रेड करता हूँ ऊपर नीचे, इसमें यहाँ कहीं भी जाता है तो हमारा डाउन साइड तो कोई ट्रेड नहीं बनता। लेकिन अगर किसी वजह से इस तरह करते हुए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो बाई साइड का हमारा ट्रेड स्टिल एक्टिव रहेगा। तो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।